अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशेट का हर्ट वाला ग्रैनी स्क्वायर। ये ग्रैनी स्क्वायर है और इसके अंदर प्यारा सा दिल होता है। आप अपनी पसंद के रंग से इसको बना सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ सिखाती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। अच्छा, इसके लिए हमें दो रंग के यार्न चाहिए होते हैं। एक से हम इसके बीच का हर्ट बनाएंगे और दूसरा इसका ग्रैनी स्क्वायर बनेगा। कुरेशा जो हमें यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 1.25 mm, 1.25 mm का मैंने लिया है। एक कैंची चाहिए होगी और यहाँ पे जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ ये 3 प्लाई यार्न है और ये लोकल यार्न है जो मेरे घर के पास से मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है कुरेशे को लेकर या यार्न को लेकर तो वीडियो मैंने एक अपलोड की थी डिटेल में, तो एक बार उसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ी सी समझा देती हूँ कि इसे किस तरह से बनाना है। अगर आप इसे डायग्राम से देख के बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बनाना आसान होगा। बीच में हमें बनाना है मैजिक सर्कल या 3 चेन लेकर हम एक सर्कल बनाते हैं। वो बनाने के बाद लंबाई के लिए 3 चेन लेंगे और फिर उस सर्कल के अंदर हमें बनानी है 12 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट लेयर में एक स्टिच छोड़ने के बाद हम लोग बनाएंगे 8 ट्रिपल क्रोशे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास स्टिचेस आते हैं वो कहीं पे हम लोग ले रहे हैं डबल क्रोशा, कहीं पे आ रहा है सिंगल क्रोशा, तो वो हम साथ साथ यहाँ से वीडियो से देखते जाएंगे। ऐसे आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 बार आप बनाएंगे ना तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, हम इस डायग्राम से देखते जाएंगे कि कौन सा स्टिच बनाना है और फिर हम लोग अपने प्रैक्टिकल काम में उसको बनाते जाएंगे। हमारा ये हर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेयर भी ऐसे ही है, उसको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर डायग्राम से समझ नहीं आता तो आप लोग वीडियो में मुझसे सुन सकते हैं कि कौन सा स्टिच बनाना है। 1-2 बार बनाएंगे तो आप लोगों को समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो तीसरी लेयर है वो भी इसी तरीके से ही है। कहीं पर हमने डबल क्रोशा लिया है, कहीं पर सिंगल क्रोशा है और कहीं पे ट्रिपल क्रोशा है। ठीक है, वैसे ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग साथ साथ बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल आसान है। 1-2 बार बनाएंगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगा। अब जो इसकी आखिरी लेयर है ना वो तो सबसे आसान है। उसमें हर स्टिच के अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशा लेना है और कोने पे हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे, 3 चेन और 2 डबल क्रोशे ही बनाने हैं और इजीली आप लोगों का ये हर्ट वाला ग्रैनी स्क्वायर बन जाएगा। चलें अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो धागा लिया है इसकी मोटाई आप थोड़ा सा वीडियो से देखकर अंदाजा लगा लें कि कितनी है। अब इसको हमने ना इस तरीके से लेना है कि अंगूठे की हेल्प से मैं इसको पकड़ूंगी, उंगली के ऊपर घुमाते हुए एक एक्स बना लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर कुरेशा डालेंगे पहले वाले धागे के नीचे से और जो दूसरे वाला धागा है ना उसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। यहाँ पे हमारी स्लिप नॉट या फिसलनी गिरा बन जाती है जो कि हमारी चेन के शुरू में हम लोग बनाते हैं। अब मैं बनाने वाली हूँ चेन 1, 2 और ये 3 चेन यहाँ पे मैंने बनाई हैं। अगर आप लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं मैजिक सर्कल तो आपकी मर्जी है। और इसको मैं पहले वाली चेन के अंदर से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा इस तरीके से निकाल दूंगी तो ये छोटा सा मेरा सर्कल बन जाएगा, छोटा सा दायरा। अब इस छोटे से दायरे के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं अपने डबल कुरेशे। तो डबल कुरेशे बनाने के लिए पहले तो मैं बनाऊंगी चेन, देखिए इस तरीके से। 1 हो गई चेन और ये होगी दूसरी और ये आगे तीसरी। 3 चेन हमने बनानी है और ये हमने बनानी है लंबाई के लिए। और इसके बाद हम लोग कुरेशे के ऊपर धागा लपेट के बनाएंगे अपना डबल कुरेशा। ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। और ये देखें बीच में हम लोगों ने धागा डालना है। ये जो आप लोगों को जगह नजर आ रही है या खुली सी, उसमें नहीं डालना है। ठीक है, इस चेन के बीच में आप लोगों ने धागा डालना है और दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागा निकालना है। और फिर धागा लेकर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग डबल कुरेशा बनाते हैं, ये देखें इस तरीके से धागा लेकर 2 धागे निकाल देंगे और धागा लेके 2 धागे निकाल देंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशा बन गया। इसी तरीके से हमने बाकी डबल क्रोशे भी बना लेने हैं। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा बन गया और टोटल हम लोगों ने बनाने हैं 12 डबल क्रोशे। 12 डबल क्रोशे से हम लोगों ने कम नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, वरना आपका हर्ट शेप नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना के आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ 12 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं तो अब मैंने इसको लॉक करके एक पूरा सर्कल बना लेना है। तो पहली जो 3 चेन हमने लंबाई के लिए बनाई थी उनको छोड़कर इस वाले के अंदर मैंने कुरेशा डाला है और दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागे को निकालना है और इस तरीके से इस वाले धागे से भी निकाल देना है। तो ये हमारा बन गया सर्कल। और अब हम अपनी डायग्राम से देखेंगे तो अब हमने पहली जो हमारी स्टिच है उसको छोड़कर अगले वाले के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं 8
ट्रिपल कुरेशे। ट्रिपल कुरेशे के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार धागा लिपेटेंगे अपने कुरेशे पर। पहला स्टिच छोड़कर दूसरे वाले के अंदर हम लोगों ने कुरेशा डालना है और 2-2 करके हमने धागे निकालते जाने। इस तरीके से हमारा ट्रिपल कुरेशा बन जाता है। ये हमारा बन गया एक ट्रिपल कुरेशा और ऐसे ही हम लोगों ने टोटल बनाने हैं 8 ट्रिपल कुरेशे। अगर आप लोग को डायग्राम समझ नहीं आती तो आप लोग बस सुनते जाएं कि मैंने कौन सा स्टिच लिया और इसको बनाते जाएं। अब मैं बनाने वाली हूँ तीसरा ट्रिपल कुरेशा, तीसरा ट्रिपल कुरेशा, चौथा, ये देखें चौथा ट्रिपल कुरेशा, और अब हम बना लेंगे 5वां, 6ठा, 7वां और इसके बाद हमारा आखिरी 8वां ट्रिपल कुरेशा। अच्छा, जो इसकी तादाद होती है ना, उसको आप लोगों ने गलत नहीं करना है। 8 बनाने हैं तो मतलब 8 ही बनाने हैं, कम या ज़्यादा आप लोगों ने इसे नहीं करना। यहाँ हमारे 8 जो हैं वो ट्रिपल कुरेशे बन चुके हैं। कुछ इस तरीके से अब इसकी शक्ल हो गई है। अब देखें अगले स्टिच में हमने क्या बनाना है, डबल कुरेशा। ठीक है, हम डायग्राम से देखते जाएंगे और इधर बनाते जाएंगे। अब अगले स्टिच में मैंने बनाया डबल कुरेशा, ठीक, और उसके बाद हमने क्या करना है, अगले स्टिच में 2 हमने बनाने हैं, एक डबल कुरेशा और एक सिंगल कुरेशा। ये आ गया हमारा डबल कुरेशा। सिंगल कुरेशे के लिए हम धागा कुरेशे के ऊपर नहीं लपेटेंगे, ऐसे ही कुरेशा डालेंगे और फिर धागा लेकर, ये देखिए इस तरीके से पहले कुरेशा हम डालेंगे और धागा लेकर दोनों धागों को निकाल देंगे। तो ये हमारा आ गया सिंगल कुरेशा। अब उससे आगे क्या है, 2 हमने बनाने हैं सिंगल कुरेशे, फिर एक सिंगल और एक डबल कुरेशा। तो अगले वाले स्टिच के अंदर हमने क्या बनाने हैं, 2 सिंगल कुरेशे, ये एक और ये दूसरा। अब इससे अगले वाले के अंदर एक सिंगल कुरेशा बनाना है और उसके बाद हम बनाएंगे एक डबल कुरेशा। ये देखें, जब आप पहली बार बनाते हैं तो आपको समझ नहीं आती, बस आप लोगों ने सुनते हुए या देखते हुए इसको बना लेना है। अब देखें आगे क्या है, डबल कुरेशा और फिर एक सिंगल कुरेशा अगले वाले के अंदर। अब अगर फिर आप इसको साथ साथ बनाते जाएंगे तो फिर आपको समझ भी आ जाएगा कि ये किस तरीके से बना है। अब ये देखें, ये हो गया और इसके आगे हमारे पास है 2 सिंगल कुरेशे, ये भी मैंने बना लिए। अब हम देखते हैं उसके आगे क्या है। उसके आगे है एक सिंगल और फिर एक डबल कुरेशा, एक ही के अंदर एक ही स्टिच में एक सिंगल डाला और फिर एक डबल कुरेशा बनाया है इस तरीके से। ये देखें हमारा डबल कुरेशा बन गया। और फिर क्या है, फिर है जी हमारे पास एक डबल कुरेशा, सिर्फ एक है उसके अंदर अगले में, इस तरह से। और अब ये देखें अगले वाले के अंदर हम लोगों ने 8 जो है वो, ये देखें 8 ट्रिपल कुरेशे बनाने हैं और उसके बाद अगला स्टिच छोड़कर हमने इसको लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, इस तरीके से हम लोगों ने इसे बनाना है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने 8 ट्रिपल कुरेशे। तो अब ये मैं 8 बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब हमारे जो हार्ट की शेप है वो किस तरह से हो गई है। ठीक है, यहाँ पे बस हमने अब 8 ट्रिपल कुरेशे बनाने हैं। ले अब हमारे 8 जो ट्रिपल कुरेशे थे वो भी मैंने बना लिए हैं। अब इससे जो अगला स्टिच है उसको हमने खाली छोड़ना है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर कुरेशा डालेंगे। दूसरी तरफ से हमने धागा निकाल कर इस तरीके से धागे को निकाल लेना है। ये देखें, अब हमने थोड़े फासले पे धागे को कट कर देना है और हमारा जो दिल था या हार्ट था वो बन चुका है और हम इस तरीके से धागे को निकालेंगे। अब हमने धागे को सिक्योर करने के लिए निचली तरफ से कुरेशे को डालना है और ऊपर से धागे को नीचे की तरफ कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। और अब इसको और अच्छे से सिक्योर करने के लिए हम पीछे से धागे की गांठ लगा देंगे। फिलहाल आप लोग देख लें कि हमारा जो हार्ट है वो बन चुका है। ठीक है, अभी क्यूट सा हार्ट भी बन चुका है। आप इसको एज अ एप्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, पाउचेस वगैरह भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग बनाने वाले हैं ग्रैनी स्क्वायर, तो इसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब नीचे की तरफ आइए, जहाँ पे हम लोगों ने बनाए थे दो डबल कुरेशे। ठीक है ना, दोनों अलग स्टिच के अंदर हैं और ये देखिए उसमें से जो पहला है ना उसके अंदर हम लोगों ने कुरेशा डालना है। तो ये कुरेशा डाल के मैं निशान लगा लेती हूँ। अब हम दूसरा धागा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने दूसरा धागा यहीं पर डालना है। ठीक है, मैं ले रही हूँ सफ़ेद कलर का, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो कलर अच्छा लगे आप वो धागा ले सकते हैं। ठीक है, अब इस धागे को थोड़ा सा खोल लें और इसको थोड़ा सा आकड़ा के मैं क्या करूँगी, ये देखें
इस तरीके से अंदर ले लूँगी और इस तरीके से हम इसको लॉक कर देंगे। ये हमारा एक स्टिच बोलें, इसको स्लिप स्टिच बोलें, ये बन गया। अब अगले वाले के अंदर भी हम लोगों ने वही बनाना है जो कि हमें डायग्राम में एक्स की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्रोशे को डालना है अगले स्टिच में और धागा निकाल के इस तरीके से, सॉरी यूँ नहीं करना, बस ऐसे ही निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे 2 स्टिचेस हो गए। उसके बाद देखें अगला जो है वो हमारा सिंगल क्रोशा है, तो उसके लिए भी हम क्रोशा को ऐसे ही इंसर्ट करेंगे, लेकिन धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, ठीक हो गया। अब उससे आगे क्या है, हमारे पास है एक डबल क्रोशा अगले स्टिच में। इसके लिए हम धागा लपेटेंगे और फिर हम लोग बना लेंगे अपना डबल क्रोशा, ठीक हो गया। आगे है हमारे पास एक डबल क्रोशा और एक ट्रिपल क्रोशा एक ही स्टिच के अंदर, ठीक हो गया। तो हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, एक डबल क्रोशा और आगे हमने बनाना है एक ट्रिपल क्रोशा। अब ट्रिपल क्रोशे के लिए क्या होता है कि हम 2 बार धागा लपेटते हैं अपने क्रोशे पर और उसी सेम स्टिच में आज हमने बनाना है। तो ये देखें, ये हमारा आ गया ट्रिपल क्रोशा। आप लोगों ने धागे को बहुत टाइट भी नहीं रखना और बहुत खुला भी नहीं रखना, तो प्यारा सा आप लोगों का ये ग्रैनी स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने 3 चेन बनानी है, फिर ट्रिपल क्रोशा और एक डबल क्रोशा, ठीक है। तो ये हमारा एक कोना बन जाएगा। अब हमने क्या करनी है, 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये तीसरी हो गई। उसके बाद हम लोगों ने अगले में बनाना है ट्रिपल क्रोशा। उसके लिए 2 बार हम धागा लपेटेंगे और अगले स्टिच में हम लोग बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से, ये हमारा ट्रिपल क्रोशा बन गया और अब हमने उसी के अंदर बनाना है एक डबल क्रोशा, ठीक हो गया। ये देखें, अब हमने आगे क्या करना है उसको हम लोग देखते जाएंगे। फिलहाल ये देखें कोना हमारा एक बन चुका है। आगे हमारे पास एक डबल क्रोशा, तो देखते हुए हम लोग बना लेंगे। ये देखें, एक हमारे पास आ गया डबल क्रोशा, आगे है हमारे पास एक सिंगल और फिर एक डबल क्रोशा, ठीक हो गया। यहाँ ये वाला हमने बनाना है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे पहले एक सिंगल, जिसके लिए हमने क्रोशा के ऊपर धागा नहीं लपेटना, सिंगल क्रोशा, और फिर उसी में ही हमने बनाना है एक, ये देखें डबल क्रोशा इस तरीके से। ये हमारा डबल क्रोशा बन गया और आगे मैंने लेना है सिर्फ एक स्टिच जो कि यहाँ पे एक्स की तरह बना हुआ है। उसके लिए बस हमने धागा डालना है और इस तरीके से उसको निकाल लेना है, ठीक हो गया। अब हम उससे आगे देखते हैं। आगे हमारे पास हैं 2 सिंगल क्रोशे। ये देखें, अब हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं 2। ये हो गया एक और ये हो गया हमारे पास दूसरा सिंगल क्रोशा। उसके बाद हमारे पास है अलग एक और सिंगल क्रोशा, ये देखें। फिर हमारे पास आगे है एक सिंगल और एक डबल क्रोशा, ठीक है। अब देखें दोनों कोने इसके मुख्तलिफ हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको डायग्राम से देखते हुए आप लोग बनाएं। अब हमने एक डबल क्रोशा बनाना है, इसको साथ साथ बनाएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। फिर बनानी है हम लोगों ने 3 चेन, जो कि हमें डायग्राम से नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए 3 चेन बनाएंगे अब हम लोग, 1 2 और ये हमारी आगे तीसरी चेन। और फिर अगले स्टिच के अंदर हमने बनाना है एक डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। ये आ गया हमारा एक डबल क्रोशा और अब मैं बनाने लगी हूँ सिंगल क्रोशा। और ये इस तरीके से हमारा एक और कोना भी कंप्लीट हो गया। आगे हमने 2 स्टिचेस के अंदर बनाने हैं सिंगल क्रोशे। ये हो गया एक के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले स्टिच के अंदर हम लोग बनाएंगे सिंगल क्रोशा इस तरह से, और फिर उससे अगले वाले के अंदर देखिए यहाँ पे हमारा डबल क्रोशा है, तो यहाँ हम बनाने वाले हैं अपना डबल क्रोशा। और फिर बीच में आप लोग देखें वहाँ है हमारे पास इस जगह पे ट्रिपल क्रोशा, 1 2 और फिर इस तरीके से हम लोग बना लेंगे अपना ट्रिपल क्रोशा। ये देखें थोड़ा सा अटक रहा है, ये इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ। ट्रिपल क्रोशा हमारा बन चुका है, उसके आगे एक डबल है और फिर आगे 2 सिंगल डबल क्रोशे हैं, सिंगल क्रोशा है, ठीक है। ये देखिए एक डबल क्रोशा और आगे हम लोगों ने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशा एक स्टिच के अंदर, फिर अगले स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशा, और आगे हमारे ने बनाना है कोना
अब ये देखें, थोड़ा सा आप लोगों को शक्ल दिखा दूँ इसकी, बनती जा रही है। ठीक है, अगले वाले में हमने बनाना है एक सिंगल और एक डबल, और वो एक ही स्टिच के अंदर हमने बनाना है। ये देखें, एक सिंगल आ गया और एक हमने बनाना है डबल। ये हमारे पास आ गया डबल क्रोशा। फिर हमने बनानी है 3 चेन, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी एक कोना बनेगा, तो 3 चेन हमारी बन गई। और उससे आगे हम लोगों ने अगले स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा बनाना है। इस तरीके से आपने इसको साथ साथ बनाते जाना है, तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास एक सिंगल क्रोशा, फिर अगले स्टिच के अंदर एक ही के अंदर 2 सिंगल क्रोशा हम लोगों ने बनाने हैं। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशा बन गया। अब अगले वाले के अंदर हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक हो गया। आगे हम लोगों ने जस्ट एक स्टिच लेना है, तो यहाँ पे हम लोग बस एक स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और उसके आगे हमारे पास है एक डबल और फिर एक सिंगल क्रोशा। एक ही के अंदर हमने बनाना है एक डबल क्रोशा, और उससे आगे हम लोग बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से ये बन गया हमारा, और उससे आगे हमारे पास एक डबल और फिर एक ट्रिपल क्रोशा है, क्योंकि हमारा आगे एक और कोना बनना है। ठीक है, एक मैं बना रही हूँ डबल क्रोशा और फिर हम लोग बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशा, जिसके लिए 2 बार हम लोगों ने धागा अपने क्रोशे के ऊपर लपेटना है इस तरह से। ये हमारा आ गया ट्रिपल क्रोशा, और हम कोने के लिए बनाएंगे 3 चेन। ठीक हो गया, और फिर हम लोगों ने ट्रिपल क्रोशा और फिर डबल क्रोशा। ये देखें, पहले ट्रिपल क्रोशा अगले स्टिच के अंदर। ये देखें, आगे हमारे पास ट्रिपल क्रोशा। आप लोग चाहें तो ये जो हमारी डायग्राम की पिक है उसे पोस्ट से लेकर रख सकते हैं और उसी से देख देख के भी इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया, और आगे हमारे पास है अलग अलग स्टिचेस के अंदर एक डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। ये आगे हमारे पास डबल क्रोशा, आगे हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा, और यहाँ पे हमारी ये लेयर जो है फाइनली कंप्लीट हो जाती है। ये देखें, इसको अब हम यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे जैसे हम लोग लॉक करते हैं। और ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी इसकी शक्ल। ये देखें, इस तरीके से अब ये बन चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी लास्ट वाली लेयर बनानी है, वो सबसे इजी लेयर है। उसे जब आप लोग बनाएंगे ना, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें लंबाई के लिए 3 चेन लेंगे, हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है, और जहाँ 3 चेन आती है ना कोने वाली, वहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन 2 डबल क्रोशे, और फिर इसको इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले 3 हम लोग लेंगे चेन। ये देखें, 1 2 और ये 3। अब मैं थक गई हूँ तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, अब हर स्टिच के अंदर हम लोगों ने एक डबल क्रोशा बनाना है। एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, और इसी तरीके से हम लोगों ने सारे हर स्टिच के अंदर बस अब हमने डबल क्रोशा बनाते जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने अब कहीं पे सिंगल या ट्रिपल डबल क्रोशा नहीं बनाना है। ठीक है, ये लास्ट वाली लेयर बिल्कुल ईजी है। और अब ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं कोने के ऊपर, तो जहाँ पे कोना आएगा ना, वहाँ पे हम लोगों ने इस चेन के नीचे क्रोशा डालकर क्या बनाना है, एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हमारा आ गया दूसरा डबल क्रोशा। फिर हमने बनानी है 3 चेन। ये देखें, अब हम 3 चेन बनाएंगे ताकि हमारा कोना बन सके। 1 2 3, और उसके आगे हम लोगों ने दोबारा से 2 बना लेने हैं अपने डबल क्रोशे। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि जहाँ पे कोना बनता है वहाँ पे 2 डबल क्रोशे चेन बनती है, और फिर 2 डबल क्रोशे। यहाँ पे 3 की चेन है, कहीं कहीं पे आप लोग 2 की चेन भी बनाते हैं। ठीक है, अब आगे दोबारा से वही होगा, हम लोग बनाएंगे हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशा। ठीक है, आगे कुछ भी और तरीके से हमने नहीं करना है, बस हमने डबल क्रोशे की लेयर्स ऐड करते जाना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हम यहाँ पे बनाते जाएंगे डबल क्रोशे की लेयर, और यहाँ पे आकर हम इसको एंड कर देंगे। तब इसका मैं पूरा नहीं बताने वाली, आप लोगों ने इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं जो आ गई हूँ दूसरे कोने पे, तो अभी मैं आप लोगों को इस कोने पे भी दिखा देती हूँ कि क्या करना है। वही तरीका है बिल्कुल, हमने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरीके से, एक और ये दूसरा, और इसके बाद हम लोगों ने बनानी है 3 चेन, और फिर दोबारा से
2 डबल क्रोशे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने साथ साथ अगर बना लिया ना, मैंने 2 बार बनाए तो मुझे थोड़ा बहुत याद हो गया इसका पैटर्न। आपने अगर 3-4 बार बना लिया तो आप लोगों को ये पैटर्न याद हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा इसको बनाना। और अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोग ये पैटर्न जो है इसकी पिक्चर लेकर इसको जो है प्रिंट करा के भी अपने पास रख सकते हैं। अब मैं इसके बाकी कोनों पे भी बना लेती हूँ। तो ये देखें, अब हमारा ये एंड हो चुका है और एंड पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉक करते हैं। तो अब हम इसको करने लगे हैं लॉक। और ये देखें, पहली 3 चेन को छोड़कर अगले वाले के अंदर मैं क्रोशा डालूंगी। ये देखें, इस वाले के अंदर आएगा। दूसरी तरफ से हम लोगों ने क्या करना है, धागा निकालना है और उसी धागे को यहाँ से भी निकाल लेना। ये हो गया हमारा लॉक और ये प्यारा सा हमारा हर्ट वाला ग्रैनी स्क्वायर बन चुका है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को ये कैसा लगे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और आप लोगों ने ये ट्राई करना है तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझसे ये पिक्चर भी ज़रूर शेयर करनी है। अच्छा, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। और इसको आप लोगों ने अब ट्राई भी ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो भी दोबारा से कह रही हूँ, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।